हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी जबरदस्त कहानी। और ये कहानी बेसिकली एक नैरेटिव पोएम है दैट वाज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका नाम है इजाबेला। एज यू कैन सी, इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल। ये बेसिकली एक नैरेटिव पोएम, बड़ी ट्रेजिक अगर देखेंगे आप तो इसमें है ट्रेजेडी वहां पे है। दिस पोएम इन 22 स्टैंजाज, टोटल 22 स्टैंजाज में लिखी गई थी। ये लॉन्ग है यानी हम देखें तो। और इसमें दो कैरेक्टर हैं, इजाबेला एंड लोरेंजो। और ये दोनों ही कौन है? लवर्स। मैं आपको बता दूं इसके पीछे लिखने का बेसिकली रीजन क्या था कि ही हैड टेकन द स्टोरी ऑफ दिस फ्रॉम डी कैमरन। और ये किसका था? बोकाशियो का। यानी कि बोकाशियो हैड रिटन इन द एंशिएंट टाइम। क्या लिखा था उन्होंने? डी कैमरन। इसी से इन्होंने कहानी ली, यानी कि द सेम प्लॉट हैज बीन रिटन अर्लियर। उसी प्लॉट को ये एक तरह से री रिटन करते हैं, रिकंपोज करते हैं। तो जरा आते हैं कहानी पे। कहानी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी ट्रेजिक है। और देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या है। गाइस, यहां पे होता क्या है कि इजाबेला एक लड़की है एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इजाबेला बेसिकली अपने घर में रहती है और वहां पे उसके दो ब्रदर्स हैं, भाई हैं। और साथ में क्या है कि उन भाइयों के यहाँ पे एक एम्प्लॉई है। और ये एम्प्लॉई कौन है? लोरेंजो। तो एज यू कैन सी, लोरेंजो। तो इजाबेला बेसिकली लोरेंजो के कांटेक्ट में आती है। वहीं पे सब कुछ एवरीथिंग इज दिस सेट। और इसकी सेटिंग बेसिकली कहां? फ्लोरेंस सिटी ऑफ इटली में है। तो फ्लोरेंस यहाँ पे क्या है? इसकी सेटिंग का प्लेस है। तो व्हाट हैपेंस कि इजाबेला एक बार बीमार पड़ जाती है। और बीमार पड़ने के बाद में ये जो पर्सन लोरेंजो है, ये उसकी बड़ी टेक केयर करता है। यानी कि हम एक लाइन देख सकते हैं वहां पे कि वो इसकी टेक केयर करते हुए खुद बीमार हो जाता है। और क्या बोलता है कि आई विल ड्रिंक योर टीयर्स, यानी मैं तुम्हारे आंसुओं को पी जाऊंगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अफेक्शन उन दोनों के बीच में है। तो दोनों में प्यार हो जाता है। अब वो दोनों क्या करते हैं? वो सीक्रेटली मिलने लगते हैं। और इस सीक्रेटली मिलने से क्या होता है? दोनों भाइयों को प्रॉब्लम होती है। भाई, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बेसिकली जो फैमिली है इजाबेला की, वो एक एलीट फैमिली है ना। एक हम कहें तो हाई ऑर्डर है, सोशल में, सोशल का हाई ऑर्डर उनका है। जबकि लोरेंजो बेसिकली एक एम्प्लॉई है, तो लोअर ऑर्डर में आता है। तो ये जो हाई एंड लो का डिफरेंस है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। क्योंकि दोनों भाई एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके सिस्टर किसी एक एम्प्लॉय टाइप के पर्सन से शादी करे। उनका मानना यह है कि उसे किसी हाई ऑर्डर पर्सन से शादी करनी है, एक एलीट पर्सन से शादी करनी है। तो पहले तो दोनों भाई कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। अब वो क्या करते हैं? एक दिन धीरे से वो एक पार्टी के बहाने किसको बुलाते हैं? लोरेंजो को सिटी के बाहर बुलाते हैं। और सिटी के बाहर बुला के उसका मर्डर कर देते हैं। बड़ी खतरनाक कंडीशन है। मर्डर करके उसकी बॉडी को वो बरी यानी दफना देते हैं वहीं पे, और अपना घर चले आते हैं। जब इजाबेला पूछती है तो उसे बताते हैं कि वो किसी लॉन्ग जर्नी पे गया है, अब्रोड चला गया है, विदेश चला गया है, और उसे समय लगेगा। इजाबेला बड़ी परेशान होती है कि भाई ऐसे कैसे बिना बताए चला गया। लेकिन इट्स ऑल राइट। एक दिन होता है, 2 दिन, महीनों, काफी समय बीत जाता है, बट वो वापस नहीं आता। इजाबेला समझ जाती कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। लेकिन इजाबेला को कोई रास्ता समझ में नहीं आता। अब बच्चों क्या होता है कि वन टाइम व्हेन शी वाज स्लीपिंग, अभी पूरी तरह से स्लीप नहीं कर रही है, मतलब वो स्लीपिंग कंडीशन में है। तो वो जब सो रही है तो अचानक से लोरेंजो का घोस्ट, यानी कि लोरेंजो का भूत वहां पे आता है। यानी आप देख रहे हैं कि सुपर नेचुरल चीजें यहां पे अपीयर हो रही हैं। और वो भूत आके उसे बताता है उसके दोनों भाइयों के बारे में कि तुम्हारे भाइयों ने मेरा मर्डर किया और मेरी बॉडी को यहां पे दफना दिया है। वो बड़ी परेशान होती है, क्योंकि जो भूत था, यानी कि जो घोस्ट था लोरेंजो का, वो ब्लड में था, बुरी कंडीशन में था, पेल कंडीशन में था। यानी कि वो कहीं ना कहीं पेन में था। अब वो क्या करती है? नेक्स्ट डे उठती है और सबसे पहले उसे ढूंढती है, जाती है, एंड फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहां उसको बरीड किया गया था। अब वो क्या करती है? उसे बड़ा दुख होता है। शी इज इन पेन। वो क्या करती है? बॉडी तो है वहां पे, बॉडी सड़ चुकी है, सिर्फ क्या बचा है वहां पे? उसका सर बचा है। तो वो उसका सर वहां से लेती है, यानी हेड वहां से लेती है, और उसे घर में लेके आती है। और घर में लाके क्या करती है? वहां पे एक तुलसी का पेड़ है, यानी कि जो टाइटल आप देख रहे हैं द पोर्ट ऑफ बेसिल, ये जो तुलसी का पेड़ है जिस पोर्ट में है, उस पोर्ट में नीचे दफना देती है, और ऊपर तुलसी वहां पे है। एंड एवरी डे वो उसको देखती है।
यानी अब उसके जीने का सहारा क्या है? वो पोर्ट ऑफ बेसिल ही है जिसको वो एवरीडे देख रही है। लेकिन जब इतना अफेक्शन हमें पोर्ट ऑफ बेसिल से होगा तो 100% किसी ना किसी को तो शक होगा। तो जो दोनों भाई हैं उनको फिर से शक हो जाता है कि समथिंग इज देयर। अब वो समझ जाते हैं कि बात क्या है। अब वो क्या करते हैं, वन डे दे स्टील दैट, वो उसको चुरा लेते हैं और चुरा के बहुत दूर जाके फेंक के आते हैं। जब इजाबेला को वो नहीं मिलता, शी बिकम्स एलोन, वो बहुत अकेली हो जाती है। इसका मीन्स क्या हुआ कि भाइयों ने उसके जो लव की एक आखिरी निशानी थी उसको भी वहां से हटा दिया। तो लास्ट में हम यहां पे देखते हैं कि इजाबेला अकेली अपने आंसुओं के साथ रह आती, क्योंकि लोरेंजो का कोई भी अब उसके पास में नामो निशान नहीं है और वो अकेली ही सैड एंड पेन में अपनी जिंदगी को बिताती है। सो गाइज, ये थी एक ट्रेजिक स्टोरी इजाबेला की और इसी का नाम है द पॉट ऑफ बेसिल। सेटिंग इसकी फ्लोरेंस में है और ये जॉन किट्स की लिखी गई है। सो थैंक यू फॉर दिस। इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और बच्चों इसको लाइक करें।